हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हालचाल बता दीजिए। मैं ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मानसी, संजू, सचिन, राज, अवेंजर, मोनिका, रूपक, अनुज, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार मुझे बता देना ऑडियो वीडियो सब ठीक है, ताकि हम क्लास को स्टार्ट करें। वर्ब चैप्टर कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स पहली क्लास अटेंड कर रहे हैं ना, तो यहीं से स्टार्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और पीछे का जितना बैकलॉग है, छूटा हुआ है, उसका रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। सैटरडे संडे छुट्टी ही रहती है, या शाम में सेकेंड हाफ में भी आप जो क्लास छूट गया है उसको देख सकते हैं। हाँ चलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रिफ्रेश कर लेती हूँ। मैं गुड मॉर्निंग सभी को, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। जय हिंद, जय हिंद। पूजा, रॉबिन्स, सारे चैंपियंस को गुड मॉर्निंग। तो चलो स्टार्ट किया जाए। स्टार्ट किया जाए ना। ओके ओके चलो। हम लोग V1 V2 कर रहे थे, वर्ब का फॉर्म्स कर रहे थे, और मैंने आपको बताया था कि वर्ब के फॉर्म्स में से V1 V2 V3 मैं कुछ 50-60 50-60 आपको V1 V2 करवाऊंगी। आपको उतना ही करना है, आपको उससे ज्यादा नहीं करना है। उतना ही में आपका काम हो जाएगा। तो हम लोगों ने मंडे को ये सब कर लिया था, कामरान, जिसमें से ये वाला मैंने डिटेल में बताया था, एग्जाम में आता है। फ्लाई, फ्लू, फ्लो, फ्लोड, इसका एग्जाम्पल्स भी किया था। फिर हम लोगों ने कास्ट, ब्रॉडकास्ट और स्ले भी कर लिया था। फिर हम लोगों ने हैंग तक किया था, ठीक है, यहाँ तक किया था, हैंग तक हो गया था। हाँ, और अब आ जाओ, अब हम बेर से करेंगे। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये वाला से स्टार्ट करते हैं। हैंग, एक तो फांसी वगैरह का V2 हैंग्ड होगा और V3 भी हैंग। लेकिन कपड़े वगैरह, दीवार पे फोटो वगैरह हैंग करते हो ना, तो उसके लिए हैंग और हैंग होगा। तो बेर से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो बेर वाला भी अलग से लिखवाती हूँ, लिखना इसको। V1 V2 V3, ठीक है। आज V1 V2 खत्म करते हैं। एक वर्ड होता है, एक तो बियर होता है। बियर का मतलब भालू होता है, और भालू नाउन है। नाउन का V1 V2 नहीं बनता है, वर्ब का बनता है। तो यहाँ मैंने बेर को एज अ वर्ब यूज किया। एक बेर का मतलब होता है, बेर का मतलब है जन्म देना, और एक बेर का मतलब होता है, ठीक है, एक बेर का मतलब होता है बर्दाश्त करना, किसी भी चीज को टॉलरेट करना, या किसी भी चीज का भार उठाना, बर्डन वगैरह के सेंस में, ठीक है। तो लिख लो। तो बेर का दो मतलब होता है, एक बेर बर्थ के सेंस में है, ठीक है, और एक बेर जन्म के सेंस में, जन्म देना के सेंस में, जन्म देने वाले सेंस में। और जन्म देने वाले सेंस में उसका V2 बोर होता है, और इसका V3 बॉर्न होता है। लेकिन जो बर्दाश्त करना है ना, एक 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 बेर का मतलब होता है भार उठाना, एक बेर का मतलब होता है कोई भी चीज को सहन करना, बर्दाश्त करना, सहन करना। जब ये सेंस में है तो उसका भी V2 तो सेम होगा, बट इसका V3 अलग होता है। स्पेलिंग देखना, बोन, ओके। जन्म देने के सेंस में, जन्म देने के सेंस में भी इसका V2 दोनों का सेम है, लेकिन जन्म देने के सेंस में V3 है, और ये बर्दाश्त करना, सहन करना, भार उठाने के सेंस में बोन है, BORN। All the expenses has, all the expenses मतलब खर्च, all the expenses have been borne
या born by the government, क्या होगा यहाँ पे? सारा खर्च का भार, ये जन्म देने के सेंस में नहीं है, सारा खर्च का भार गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा उठाया गया। तो आंसर इज दिस। ये BORN बोन का मतलब होता है ना, भार उठाना, सहन करना, सहन करना। एग्जाम्पल भी नोट करना, एग्जाम्पल नोट करोगे तो क्लियर हो जाएगा। ही हैज borne या borne many difficulties in life, उसने लाइफ में बहुत सारे डिफिकल्टीज सहा है। ओके, borne many difficult, तो कौन, यहाँ भी वही वाला born होगा। यहाँ तो मैंने भार उठाने के सेंस में है, ठीक है, भार उठाने के, सारा भार, खर्च का भार गवर्नमेंट ने उठाया, और यहाँ भी बोनी हो। यहाँ बोन किस सेंस में? सहन करना, उसने बहुत सारा प्रॉब्लम्स को सहन किया है, बर्दाश्त किया है। यहाँ भी BORNE वाला ही होगा, लेकिन मैं ऐसा लिखती, गांधी जी वॉज बोर्न या BORNE ऑन 2 अक्टूबर। तो यहाँ भार उठाना, सहन करने के सेंस नहीं है, यहाँ जन्म का सेंस, जन्म का सेंस है, तो BORN वाला लगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन born एंड born। ठीक है, ये भी हो गया, डन, लिख लिया born और born के बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, चलो अब नेक्स्ट वाला चलते हैं, थोड़ा V1 V2 को आज कंप्लीट कर लिया जाए। अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वहां पे लिख लिया है ना। अब लोग सबसे पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे, ये तीनों एग्जाम के लिए, एग्जाम के पर्पस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब मैं लिख रही हूं इसको अलग से, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी दूंगी। V1 ये एग्जाम में आता ही है, V2 V3। एक लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, ठीक है, लाई करना मतलब किसी से झूठ बोलना, यू लाई, अनट्रूथ के सेंस में जाता है, झूठ बोलने के सेंस। एक लाई का मतलब है झूठ बोलना, अनट्रूथ, सच नहीं बोलना। एक लाई का मतलब होता है ना, लेटना, बेड पे कोई लेटा है, धूप के नीचे लेटा हुआ है, यू लाई ऑन, लेटना, लाई ऑन बेड, लेटने के सेंस में। और हाँ, एक ले, इसका तो बहुत सारा मतलब है। दिस ले हैज मल्टीपल मीनिंग्स। वन ले का मतलब होता है ना, रखना, यू ले द कैमरा ऑन द टेबल, कैमरा को टेबल पे रखा, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए रखना, रखना भी होता है, या किसी भी चीज को बिछाना, यू ले द मैट ऑन द फ्लोर, बिछाने के सेंस में। कभी कभी ले अंडे देने का भी सेंस होता है, द हेन्स ले एग्स, अंडे देने वाला सेंस में। एक ले का मतलब होता है ना, सैक्रिफाइस करना, निछावर करना, बलिदान करना, कंट्री के लिए अपनी लाइफ ले करते हो, बलिदान करना। ले का बहुत सारा मतलब होता है। और एक ले का मतलब होता है, ओके, एक ले का मतलब वो भी होता है नींव डालना, यू ले द फाउंडेशन स्टोन, किसी बिल्डिंग का नींव डाल रहे हो। तो दिस ले हैज मल्टीपल मीनिंग्स, बहुत सारे सेंस में यूज किया जाता है। तो पहले अभी लिखना बंद करिए, तो बोर्ड पे ध्यान दीजिए, लिखने के लिए मैं टाइम दूंगी। जहां लाई का मतलब झूठ बोलने का सेंस हो ना, उसका V3 भी लाइड है, और उसका V2 भी लाइड है, और V3 भी लाइड है, ठीक है, V3 भी लाइड है। और जहां लेटने का सेंस हो,
उसका उसका V2 ले होगा। V2 दोनों में डिफरेंस देखना कि मैम ये दोनों में डिफरेंस क्या है। ये V2 है, V2 मतलब ये पास्ट टेंस है, ठीक है। किसका पास्ट टेंस है? लेटने का पास्ट टेंस है। लेकिन ये वाला प्रेजेंट टेंस है, बिछाना, अंडे देना, नींव रखना, ये वाला ले V1 है, ठीक है। दोनों में कंफ्यूज मत होना, ये वाला V2 है, लेटने का V2 है, और ये तो अंडे देना, नींव रखना, बलिदान करना, ये V1 है प्रेजेंट टेंस में, ठीक है। अब हमारे स्टूडेंट्स का कंफ्यूजन क्या होता है ना, जो लेटने वाले का V3 वो ये समझ लेते हैं, लाई, ले, लेड, लेड समझ लेंगे, जो कि गलत है। लेड वर्ड होता है बट इसका होता है, बता रही हूँ, लेटने का V3, लेटने का V3 लेड नहीं होता है, लेन होता है, LAIN। बहुत सारे बच्चे इस वर्ड को नहीं सुने होंगे क्योंकि हम बहुत कम यूज करते हैं लेन को, लेन का V3 कम यूज करते हैं, बट लेन होता है LAIN, लेटने का V3। और ये जो नींव रखना, अंडे देना, बलिदान वाला सेंस में, इसका लेड होता है। तो काइंडली कंफ्यूज मत होइएगा कि लेटने का V3 लेड होता है, नहीं, लेन होता है। और ये वाला V2 V3, ओके। चलो अब पहले आप नोट करो, नोट करिए और एक बार अच्छे से इसको देखिए। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, ओके। याद रखना ये पास्ट टेंस वाला ले है, लेटने का, और ये प्रेजेंट टेंस ले है, रखना, अंडे देना, बलिदान करना, नींव डालना, और इसका V2 लेड लेड होता है। इसको लिखिए और ध्यान से देखिए, और मैं अब क्वेश्चंस दे रही हूँ आपको बहुत सारा। लिख लिया ना? नाउ आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स, ठीक है। अब स्कैन कर लीजिए, एकदम दिमाग में इसको फिक्स कर लीजिए। और ये दोनों का ना, अच्छा ये चीज बताना, ये जो झूठ बोलना है ना, और लेटना, और एक है अंडे देना है ना, दोनों का ING वही होता है, लाइंग। एक ही वॉज लाइंग टू मी, झूठ बोलने वाले सेंस में भी लाइंग ही होगा, और लेटने वाले सेंस में भी लाइंग होगा, ठीक है। दोनों का ING फॉर्म सेम है। झूठ बोलने का भी ING वही है, और लेटने वाले का भी ING वही है। लेकिन जो ये बिछाना और रखना है ना, उसका लेइंग होता है, लेइंग, लेइंग। ये मत समझना ना कि मैम आपने तो बोला है कि V1 में ING लगाते हैं, जैसे V1 है उसमें ING लगा के गोइंग बना दिया, तो लाई का मत सोचना कि ऐसा कुछ होगा, नहीं, ये स्पेलिंग नहीं होता, LY में बदल जाता। दोनों का सेंस सेम ही है ये, लेकिन वो सेंटेंस देख के आप डिसाइड कर सकते हो कहाँ लेटने का सेंस है, कहाँ झूठ बोलने का सेंस। ही ले या laid in the shade of the tree. लिखते जाइए पहले, फिर आंसर हम लोग करेंगे।
He laid or lied his life for his country. ठीक है, अभी आंसर मत दीजिए, पहले लिख लीजिए। ये एग्जाम में बहुत बार आया, लाई लेड। चलो क्वेश्चंस करते हैं। ओके, क्वेश्चंस करते हैं। ही डैश इन द शेड ऑफ द ट्री। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर मैं लिख भी देती हूँ ताकि आपका काम आसान हो जाए। जो लेटने जो झूठ बोलने वाला है उसका, सॉरी यहाँ पे लिख दे रही, जो झूठ बोलने वाला है उसका लाई, लाइड और लाइड। जो लेटने वाला है उसका लाई, ले और लेन। और जो अंडे देना है और वो सब वाला है उसका ले, लेड। अब यहाँ हमारे पास आंसर है, यहाँ से हमें पिक करना है। ही डैश इन द शेड ऑफ द ट्री, वो पेड़ के नीचे, पेड़ के शेड के नीचे लेटा हुआ था। ठीक है, तो आप बोलोगे कि मैम ये भी तो पास्ट है ना, V2 है। अगर ये आप बोलोगे मैम आपको कैसे पता चल गया कि ये V2 है? अगर ये V1 होता ना, क्योंकि आपके दिमाग में आएगा कि मैम ले तो V1 भी होता है, ले तो V1 भी होता है, और यहाँ का ले V2 है। आपको कैसे पता चल गया कि ये V2 है? क्योंकि अगर ये V1 होता तो सिंगुलर के साथ, ही के साथ लेज लगता, ही लेज। अगर, क्योंकि आपने पढ़ा है ना कि V1 में प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर के साथ लेज लगता है, प्लूरल के साथ ले लगता है। ओके, तो आपको लगेगा कि ये प्रेजेंट, आपने इसको प्रेजेंट टेंस में क्यों नहीं माना? क्योंकि ये पास्ट है, प्रेजेंट होता तो इसमें एस लगता, और पास्ट टेंस में सिंगुलर प्लूरल नहीं होता है, सिंगुलर के साथ भी वही ले, प्लूरल के साथ भी वही ले। इसका मतलब है कि ये ले को मैंने पास्ट टेंस माना है। ठीक है, ये भी पास्ट है, और V2 भी, ये भी पास्ट है, ये भी लेड पास्ट है। बट ये लेड पास्ट है किसका? बिछाने का, रखने का, अंडे देने वाला। बट यहाँ लेटने का सेंस आ रहा है ना, वो ट्री के शेड के नीचे लेटा हुआ था, और लेटने का पास्ट टेंस ये गलत, गलत है। लास्ट, अब देखो, ही डैश टू मी यस्टरडे। तो यहाँ लेड नहीं होगा ना, अंडे देना, झूठ बोलना, सॉरी, अंडे देना नींव रखने वाला नहीं है ना। कल उसने मेरे से झूठ बोला, और झूठ बोलने का पास्ट टेंस लाइड, और हेंस अंडे देते, और हैव के बाद V3 आ गया, और ये भी तो V3 है। अब आप बोलोगे मैम लेन भी तो V3 है और लेड भी तो V3, बट लेन V3 है लेटने का, बट यहाँ अंडे देने का सेंस है। तो ये वो घंटों लेटा हुआ था बेड पे, जगा हुआ था और लेटा हुआ था। तो या ले नहीं होगा ना, तो ले तो सॉरी, लेड नहीं होगा ना, लेड तो बिछाने वाले सेंस में, बट लेटा हुआ था, लेटने का V2 ये पास्ट टेंस है, इसलिए मैंने एस नहीं लगा। ही डैश हिज लाइफ, उसने कंट्री के लिए अपनी लाइफ निछावर कर दी। झूठ बोलने का सेंस तो है नहीं, क्योंकि सब V2 है, ये भी V2 है, ये भी लेटने का V2 है, ये झूठ बोलने का V2, ये लेटने का V2, और ये सैक्रिफाइस वाला V2, तो यहाँ पे यही होगा। और ही डैश द कैमरा, उसने कैमरा को लेटा, झूठ नहीं बोला। ठीक है, और यहाँ पे रुको, हाँ लेटाया भी नहीं, उसने रख दिया, पास्ट टेंस में जा रहा। अगर प्रेजेंट होता तो लेस लगता, एस लगता।
ओके, ही डैश द कैमरा ऑन द टेबल, लिख लिया। तो लाई ले वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ बिड। यहीं पे एक और लिखती हूं, एक बिड का मतलब ऑर्डर करना भी होता है, और यहीं पे एक और लिखते हैं फॉरबिड। फॉरबिड का मतलब होता है मना करना, चेतावनी देना है किसी चीज के लिए, मना करना। तो ये देखो जरा, पहले ऊपर वाला दोनों बिड देखो। बिड का दो मतलब होता है, ठीक है। एक बिड का मतलब होता है ऑक्शन में, ऑक्शन मतलब नीलामी, नीलामी में जो बोली लगाई जाती है ना, बेटिंग की जाती है। एक बिड का मतलब होता है बोली लगाना, और एक बिड का मतलब है ऑर्डर करना। तो जहां नीलामी वाला सेंस हो, एग्जाम में तो सबसे पहले ये वर्ड लगा देते, बिडेड। ये याद रखना, बिडेड कोई वर्ड, बिडेड जैसा कोई वर्ड होता ही नहीं। BID में ED लगा के दे देते हैं, बहुत बार एग्जाम के पेपर में आपको देखने को मिलेगा। बिडेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता। अगर ये नीलामी लगाने के सेंस, सॉरी, बोली लगाना, ऑक्शन में बेटिंग करते हो बोली लगाना है ना, तो बोली लगाने वाले सेंस में तीनों फॉर्म सेम होगा, बिड बिड बिड, ठीक है। बिड बिड बिड। लेकिन जहां ऑर्डर करने वाला सेंस आए, जहां बिड का मतलब ऑर्डर वाला सेंस आए, तो उसका V2 बिड लगाना और उसका V3 बिडन लगाना। और यहाँ पे भी फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब है मना करना। तो ऑर्डर, ऑर्डर दे रहे हो किसी चीज को ना करने की, तो वहां पे बिड था, यहाँ फॉर है तो फॉरबिड कर दिया। यहाँ बिडन था और यहाँ पे मैं फॉरबिडन कर दूंगी। यहाँ पे चेंज होगा। अगर ऑर्डर देने के, हम दो तरह का ऑर्डर देते हैं, एक ऑर्डर देते हैं कि ऐसा करो, और एक ऑर्डर देते हैं कि ऐसा नहीं करना है। तो ऑर्डर में जहां पे ऐसा नहीं करना है ना, तो उसके लिए फॉरबिड लगाते हैं, और दोनों का सेम ही है। फॉरबिड का बेड बिडन, और इसका फॉरबिड और फॉरबिडन। लेकिन जहां बोली लगाने के सेंस में है, इसका V2 V3 सेम होता है, सेम होता है, सेम होता है, ठीक है। तो कहीं से भी बिडेड कोई वर्ड नहीं होता है। अगर बोली लगाने के सेंस में भी है ना, तो बिडेड मत करना। पास्ट टेंस में भी बिडी होगा, V3 भी बिडी होगा, इसमें चेंज होगा। लिख लीजिए। ओके, ये हो गया। ING तो बनता है, ING बन जाएगा, बिडिंग, फॉर बिडिंग। हाँ, ये मैंने लिखवा दिया था वहीं पे, ये मत लिखना, ठीक है। बेड और बिडन, और मैंने एक एक्स्ट्रा लिखवा दिया था, बेड और फॉरबिड और फॉर बिडन वाला भी हो गया। अब आ जाओ राइज और रेज, ये भी इंपॉर्टेंट है। सारा इंपॉर्टेंट वाला हम लोग कर रहे हैं, एक भी आपको नहीं छोड़ना है। राइज का मतलब होता है ना, राइज राइज राइज, राइज का मतलब होता है बढ़ना, बढ़ना, ठीक है। और ये जो रेज होता है, इसका मतलब है बढ़ाना। क्या डिफरेंस है दोनों में? बढ़ना और बढ़ाने में क्या डिफरेंस? बढ़ने का मतलब है कोई भी काम, कोई भी काम, सॉरी, कोई भी चीज अपने आप बढ़ रहा है, ओके। और रेस का मतलब है किसी के द्वारा कोई चीज बढ़ा रहा है, ओके। तो सबसे पहला डिफरेंस याद रखो कि दिस राइज इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब। प्राइस राइज कर रहा है, अपने आप बढ़ रहा है। RBI ने इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया। तो एक चीज याद रखो कि ये जो राइज है, इसका मतलब है बढ़ना, खुद ब खुद कोई चीज बढ़ रहा है, ओके। या खुद ब खुद कोई चीज हवा में, जैसे आप कोई चीज पका रहे हो। एक आया था आपको CPO वाला, जब हम गार्लिक, लहसुन को पकाते हैं, तो उसके पार्टिकल्स है हवा में अपने आप ऊपर जाने लगता है और पूरी जगह खुशबू फैल जाती है। तो वहां पे उन्होंने रेज लगा के दिया था, बट आंसर राइज होना चाहिए था, ठीक है। खुद ब खुद बढ़ना, ओके, राइज करना, या खुद ब खुद फैलना। कोई भी चीज खुद ब खुद बढ़ रहा है, या कोई भी चीज खुद ब खुद से फैल रहा है, फैल रहा है।
तो दिस राइज इज अ इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट इंट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब इसको प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट तो ले सकता है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। ओके, और दिस रेस का मतलब होता है बढ़ाना। रेस का एक मतलब बढ़ाना भी होता है, उठाना भी होता है। रेज योर हैंड, अपने हाथ उठाइए, मतलब हाथ अपने आप नहीं उठाना, हाथ तो आपके द्वारा उठाया गया। रेज अ क्वेश्चन, आपने क्वेश्चन रेज किया, आप क्वेश्चन अपने आप नहीं आया, आपके द्वारा क्वेश्चन उठाया गया। तो ये रेज का दो मतलब होता है, एक बढ़ाना, एक उठाना किसी के द्वारा। तो दिस इज अ ट्रांजिटिव वर्ब। और ये तो खुद ही बढ़ रहा है, खुद ही फैल रहा है, तो ये इंट्रांजिटिव वर्ब, ये याद रखना। ओके, राइज अपने आप बढ़ना और रेस किसी के द्वारा बढ़ाना, अपने आप फैल रहा है और यहाँ तो अपने आप किसी के द्वारा मतलब उठाया जा रहा है। तो राइज का रोज होगा पास्ट टेंस। ओके, जैसे सन, सन को आप सन राइज, सन अपने आप उगता है, आप जाके सन को नहीं उगाना है। और इसका राइजिंग RISE। और ये जो रेज है इसका बढ़ाने का रेस्ड और रेस्ड, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, अपने आप बढ़ रहा है, फैल रहा है, और ये किसी के द्वारा। राइट, पहले इसको लिखिए। आई विल बी गिविंग यू क्वेश्चंस दूंगी। अभी एग्जाम्पल्स दूंगी मैं। यहीं पे देती हूँ एग्जाम्पल्स, ताकि लिखा हुआ रहे, आप लगा सकते। He rose या raised many questions। एक राइज का मतलब बढ़ना भी होता है, और एक राइज का मतलब होता है उगना, सनराइज करता है, उगने के सेंस में भी है। और आप जैसे आई राइज एट 6 o'clock, जैसे आप बोलते हो ना कि आप सुबह 6 बजे उठते हो, तो उस सेंस में भी हम यूज कर देते हो। मेनी क्वेश्चंस इन क्लास, लिखा ही और रोज या रेज्ड his hand, फिर he rose या raised, he rose या raised the flag, the RBI rose या raised, चलो इसको ऐसे लिखती हूँ, the RBI will raise या rise the interest rate, दिख रहा होगा, नीचे लिख दिया। देखो, उसने क्लास में बहुत सारा क्वेश्चंस उठाया, अपने आप क्वेश्चंस नहीं उठे, किसी के द्वारा उठाया गया, तो रेस्ड। ओके, उसने अपना हाथ उठाया, अपने आप नहीं उठा, उसके द्वारा हाथ उठाया, रेस। फ्लैग अपने आप नहीं उठा, उसने फ्लैग को ऊपर उठाया। RBI के द्वारा इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाएगा, अपने आप नहीं, RBI के द्वारा। तो यहाँ सब का आंसर रेस के सेंस में जा रहा है।
अभी मैं राइज वाला भी दूंगी। चारों का आंसर रेज है, चारों का आंसर रेज। मुझे लगा कि मैम कुछ ऐसा सेट करेगी, पहले राइज रेज, फिर राइज फिर रेज। स्कूल वाले बचपन के स्कूल बुक्स में आता था ना, पहले ट्रू फिर फॉल्स, फिर ट्रू फिर फॉल्स। बट बड़े में हो सकता है 5 फॉल्स के बाद एक ट्रू आ जाए। यहाँ सबका आंसर रेज है। आरबीआई विल राइज नहीं होगा, आरबीआई के द्वारा बैठाया जाए, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा। राइज नहीं होगा यार, रेज ही होगा, रेज ही होगा, रेज। ओके, अब लिखा, इसको हटाती हूँ। एक सेंटेंस था, व्हेन, ऐसा मतलब ऐसा ही टाइप से सीपीओ में आया था उस साल ना। 2 क्वेश्चन एक ही पेपर में, 2 क्वेश्चन राइज और रेज वाला आ गया था। व्हेन गार्लिक इज हीटेड, द सल्फाइड पार्टिकल्स, एग्जाम में लगा दिया था रेज, रेज लगा के दिया था, राइज होगा, राइज इन एयर। जब हम लहसुन को पकाते हैं ना, तो खुद ब खुद लहसुन पकता है, तो खुद ब खुद उसके पार्टिकल्स हवा में फैलने लगता है। ओके, तो यहाँ पे राइज होना चाहिए, राइज। फिर एक और क्वेश्चन था, द वाटर लेवल रेज्ड या रोज, पास्ट टेंस है, बाय 2 फीट, पानी का स्तर 2 फीट बढ़ गया। प्री के पहले, बहुत पहले खत्म हो जाएगा, प्री तक ये बैच, जून तक ये बैच थोड़ी जाएगा, 3.5 महीने का बैच। पानी का लेवल 2 फीट बढ़ गया, तो रे आपने जाके नहीं बढ़ाया, रोज हुआ। आपका प्री जून लास्ट में है, तब तक थोड़ी चलेगा बैच। रोज होगा, रोज होगा। तो ये राइज्ड और रेज था, ठीक है, रोज रोज। यहाँ वो वैलेंटाइंस डे वाला गुलाब नहीं है, वो तो नाउन है। ओके, ये भी हो गया, रेज हो गया। अब आ जाओ, बीट देख लो। बीट का भी बहुत सारा मतलब होता है। इंडिया ने पाकिस्तान को बीट किया। एक बीट का मतलब होता है पीटना, एक बीट का मतलब होता है हराना। इंडिया ने हराया, तो पीटना हराने जिस सेंस में भी है, उसका V2 भी बीट होगा। और उसका ये गलत आ गया, अरे उसका V3 बीटेन होगा, ये कर लो, बीटेन गलत लिखा हुआ था, इसको करेक्ट करना हो। तो पीटने का, हराने का, बीट और बीटेन होगा, BEATEN लगा लेना। और ये बाइट का मतलब है काटना, जैसे डॉग वगैरह एप्पल को बाइट कर रहे हो, काटने वाला में बिट होगा, बाइट का, और बिटेन होगा। एग्जाम में कई बार बाइटेड वर्ड लगा के दे देते, बाइटेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, क्योंकि बाइट करने का मतलब है काटना, और काटने का बाइटेड नहीं होता है, काटने का बिट होता है, बिट। और इसका होता है बिटेन, BITT, और पीटने वाले का बीटेन, EN। थोड़ा स्पीड में लिखिएगा। पानी का लेवल, राइज का पास्ट टेंस रोज होता है ना, पानी का लेवल अपने आप बढ़ गया। बाढ़ आता है तो पानी का लेवल बढ़ जाता है। इतना आप लोगों को टाइम देती हूँ, पता नहीं क्यों इतना स्लो लिखते हो आप लोग। कहाँ पे लाई लेता, वो हट ही गया होगा।
इतना टाइम देती हूँ फिर भी आप लोग इतना स्लो लिखते हो। जब मैं लिखती हूँ ना तो मैं बोलती हूँ, कभी कभी मैं बोलती हूँ कि अभी मत लिखो, मत लिखना, लेकिन जब मैं लिखती हूँ तो उस समय आप भी लिख लिया करो। कोई बहुत लेंदी लेंदी सेंटेंस है भी नहीं कि ये बाइट और बिट हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, आज हमें वो खत्म कर लेना है, V1 V2 को आज हम खत्म कर लेंगे। V1 V2 से बेस्ड क्वेश्चंस कैसे कैसे आते हैं और ऑक्सिलरी वर्ब्स वगैरह वो सब खत्म करके फिर हम लोग मॉडल वर्ब्स पे चलेंगे। देखो इसका डी देख के ना, कई बार बच्चे डी देख के पास्ट समझ लेते हैं। ओके, डी देख के वो पास्ट समझ लेंगे तो, लेकिन डी वाला पास्ट नहीं होता है। बिल्ड, सेंड, रुको 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 एक मिनट एक मिनट, ऐसे नहीं, जैसे बिल्ड, बिल्ड पास्ट नहीं है, प्रेजेंट है। बिल्ड, सेंड, लैंड, बेंड। लैंड का मतलब है उधार देना और बेंड का मतलब है झुकना। तो ये सब का डी 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 देख के पास मत समझ लेना, ऑल दीज आर प्रेजेंट टेंस। एक तो रीड होता है, खैर रीड का तो प्रोनाउंसिएशन भी अलग हो जाता है, रीड का रेड हो जाता है लेकिन स्पेलिंग सेम रहता है। देखो ये जो बीड का V2 भी बिल्ट है, ये पास्ट है, और इसका V3 ही हैज बिल्ड नहीं होगा, क्योंकि हैज हैव हैड के बाद तो V3 लगता है, और बिल्ड का V3 भी बिल्ट ही होता है। ठीक है, तो हैज बिल्ड ना लगा के बिल्ड लगाना। ओके, उसी तरह सेंड का डी, मतलब मैं इसलिए ये बता रही हूँ ना कि डी देख के इसको पास मत समझ लेना, सब प्रेजेंट। सेंड सेंड सेंड। लेंड इज उधार देना, लेंड लेंड। बेंड का मतलब है झुकना, बेंट बेंट। और रीड का तीनों सेम होगा लेकिन उच्चारण अलग हो जाएगा। रीड, रेड और रेड, स्पेलिंग तो सेम है बट प्रोनाउंसिएशन अलग होगा। कोई भी टेक्निकल इशू होता है ना क्लास में मत पूछिएगा। लेंड का मतलब है उधार देना, यू लेंड योर बुक, किसी को दे रहे हो। कोई भी टेक्निकल इशू है, मैं बता ही हूं ना, उन लोग ज्यादा अच्छे से हेल्प करेंगे, क्लास के बीच में नहीं। HRUC लाइव, HRUC live@gmail.com पे करिए। टेक्निकल इशू आ रहा है, या कॉल मत करिए, इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं। कॉल मत करिए, 999583। बेंड का मतलब होता है झुकना। टेक्नोलॉजी होता है ना, कभी कभी टेक्नोलॉजी साल में एक आध दो बार कुछ गड़बड़ हो जाता है, बफरिंग वगैरह। और रीड का मतलब तो चलो कुछ ऐसे लिख लीजिए, लिखिए लिखिए फटाफट। रेंट नहीं होगा, रेंट तो नाउन होता है। टीयर का बता दूंगी, एक टीयर आंसू होता है, लेकिन एक टीयर का मतलब है कोई भी चीज को फाड़ना। टीयर कर रहे हैं, ये आंसू वाला नहीं है, आंसू वर्ब नहीं होता है। कोई भी चीज को टीयर अ पेज, फाड़ने के सेंस में कोई भी चीज आप टीयर कर रहे हो। ओके, तो इसका टोर होगा और इसका टोन होगा। कुछ ऐसे होते हैं ना जिसका V1 V2 V3, जैसे ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, उसी तरह कट, कटेड नहीं होता, कट कट कट। पुट, पुट का मतलब है कोई भी चीज कहीं पे रखना, पुट पुट पुट। फिर आपका वर्ड होता है शटेड, वर्ड नहीं होता है, ही शटेड द डोर नहीं होता, शट 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 शट। लेंड करना, अगर आप आप लेंड, किसी को अपना बुक दे रहे हो, किसी को, बोरो का मतलब है उधार लेना और लेंड का मतलब है उधार देना। शट 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 तीनों सेम हो जाता, कट कट कट, पुट पुट पुट,
शट शट शट। रीड का तो प्रोनाउंसिएशन अलग होता है। लेंड करना मतलब उधार देना, और बोरो करना मतलब उधार लेना। पता नहीं क्या लिख रहे हो, कट कट कट, पुट पुट पुट, शट शट शट। लिखना है, लिखना है। शटेड, पुटेड, कटेड कोई वर्ड नहीं हो। जैसे टेलीकास्ट टेलीकास्ट टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट ब्रॉडकास्ट, उसी तरह स्प्रेड। स्प्रेड का मतलब कोई चीज फैलाना, तो स्प्रेडेड वर्ड नहीं होता। स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड। कॉस्टेड भी वर्ड नहीं होता है। दिस पेन कॉस्टेड 2 रुपीज नहीं होगा। कॉस्ट, कॉस्टेड नहीं होगा। कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट, किसी चीज का कॉस्ट, प्राइस। शट करना, बंद करना, पुट, कट। एक वर्ड होता है लेट। लेट का बहुत सारा मतलब होता है, इसको एक्टिव पैसिव में बताऊंगी। एक लेट हम एडवाइस देने के लिए भी यूज करते हैं, लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद करें। और एक होता है आई लेट हिम गो, मैंने उसको जाने के लिए अलाउ किया, परमिशन के सेंस में, ठीक है। और एक लेट ऑर्डर देने के सेंस में, चाहे जिस सेंस में भी हो ना, लेटेड कोई वर्ड नहीं होता। लेट लेट लेट, लेट का बहुत सारा मतलब में यूज होता है। लेट भी वर्ब है, तीनों फॉर्म सेम है। कॉस कॉस कॉस। अरे बोरो का होता है भगवान, बोरो का ना बोरो का V2 बोरोड होता है, और इसका V3 भी बोरोड होता है इसका, ठीक है, होता है। लेंड का उधार देने का, लेंडेड नहीं होता है, लेंड लेंड लेंड। कुछ कुछ इजी इजी है ना। फिनिश, जैसे मैं फिनिश बोलूं तो फिनिश का फिनिश्ड, और V3 भी फिनिश्ड। कॉस्ट नाउन भी होता है, कॉस्ट वर्ब भी होता है, दोनों। नाउन और वर्ब दोनों होता है। अगर वर्ब सेंस में यूज कर रहे तो कॉस्टेड मत लगाना। लीड करना, लीड करना मतलब किसी चीज का नेतृत्व करना, लीड कर रहे हो, तो इसमें भी डी लगा, लीडेड नहीं लगना। लीड का लेड और लेड होता, लीड करना। हिंदी में बोल रही हूँ ना, लीड करना मतलब आगे रहना, किसी का नेतृत्व करना। ये क्या बोल रही हूँ, हिंदी मैं नहीं लिखूंगी, आप खुद लिखोगे। ये हिंदी का क्लब बैच नहीं चल रहा है, इंग्लिश का बैच। इजी इजी वाला नहीं करना है, ठीक है। इजी इजी वाला क्यों करोगे, उस पता चला ना, मैंने तो बोला कि बुक में 5-10 पेज का रहता है, वो तो आपको पता है। इजी इजी वाला मत बोलो, मैंने आपको 50-60 करवाना है जो एग्जाम्स में आता है। अब सबका बैठ के नहीं करना है, ठीक है, सबका बैठ के नहीं करना। पता चला ऐसे तो दुनिया में 1 करोड़ वर्ब है, तो पता चला सब वर्ब का बैठ बैठ के लिख रहे हो, फिर फायदा क्या हुआ। जो मैंने अलग से 50-60 आपके लिए छाट के रखा है, फिर उसका फायदा क्या हुआ। सबका नहीं लिखना है, पता है आपको। ओके, चलो ये भी हो गया, स्प्रेड हो गया। अब आ जाओ फाइंड और फाउंडेड। मुझे ना वैसा पढ़ाने दो एकदम एग्जाम ओरिएंटेड, जहां से एकदम डायरेक्ट एग्जाम में वो आपके क्वेश्चंस आते हैं। वैसे वैसे छापने के लिए तो 10 पेज का मैं आपको लेके सब छपवा दूं। अब आ जाओ, कैसे एरर आता। फाइंड, फाइंड का मतलब होता है किसी भी चीज को ढूंढना, ठीक है, फाइंड करना। तो इसका V2 फाउंड होता है, और इसका V3 भी फाउंड होता है। और एक होता है फाउंड। अब आप बोलोगे मैम दोनों फाउंड में क्या डिफरेंस है। ये फाउंड पास्ट टेंस है, ढूंढने और पाने का।
ओके, ढूंढना किसी चीज को, उसका पास्ट टेंस है। बट ये फाउंड प्रेजेंट टेंस है। ये फाउंड का मतलब होता है स्टैब्लिश करना, किसी भी चीज को स्थापित करना। ओके, किसी भी कंपनी वगैरह को फाउंड किया गया तो उसका V2 फाउंडेड होगा, और V3 भी फाउंडेड होगा। बट ढूंढने पाने वाले का V2 फाउंड होगा, स्थापित करने का फाउंडेड होगा। ही फाउंडेड या फाउंड द लॉस्ट बुक, वो तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपको डिसाइड करना है ना। सच इन इक्वालिटीज आर फाउंड, या ढूंढना पाया जाने वाला, फाउंडेड इन आवर सोसाइटी। द कंपनी was found या founded by him। देखिए पहले थोड़ा स्पीड में लिखिए। लिख लिया है सबने? ओके। ही उसकी खोई हुई किताब, उसने खोई हुई किताब को स्थापित नहीं किया, उसकी खोई हुई किताब को ढूंढ डाला, मिल गया। ऐसी इनइक्वालिटीज मतलब ऐसी असमानता हमारे सोसाइटी में देखने को मिलता है। ऐसे असमानता को हम स्थापित नहीं करते, ऐसी असमानता हमारे सोसाइटी में कैन बी फाउंड, देखने को मिलता है। स्थापित नहीं किया, और कंपनी को स्थापित किया, फाउंडेड। इसमें तो बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस है नहीं। मेरे को 50-60 जो इंपॉर्टेंट है ना उसको करवाने दीजिए, बाकी राइट रोट रिटेंस वो सब तो इजी इजी है। फिनिश फिनिश फिनिश, कंप्लीट कंप्लीटेड कंप्लीटेड, लास्ट वाला दोनों सेम कहाँ है? अलग अलग है ना, फाउंड है और ये फाउंडेड। V1 V2 से बताऊंगी कैसे कैसे एरर्स, लास्ट क्वेश्चंस होगा लास्ट में, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये भी हो गया। अब वाइंड वाला सारा इंपॉर्टेंट वाला करवा लेने दो, फिर जब सारा इंपॉर्टेंट करवा लूंगी ना उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं ना जिसका 2 V3 होता है। तो आप बोलोगे मैम जिसका, अभी तक तो मैं जितना भी वर्ब्स करवा रही हूँ सबका एक एक V3 है, लेकिन जिसका दो V3 होता है तो क्या मतलब है उसका, वो लास्ट में करेंगे। ये फाइंड और फाउंड वाला हो गया। अब वाइंड और वाउंड वाला भी पहले करवा देती हूँ, चलो इसी से करो पहले। अब आ जाओ, ये भी इंपॉर्टेंट है, सारा इंपॉर्टेंट वाला पहले कर लेना, थोड़ा स्पीड में लिखते जाइएगा। एक तो ये भी लिख ही लीजिए वाइंड के साथ। वाइंड, एक वाइंड का मतलब होता है उसका V2 वाउंड और उसका V3 भी वाउंड। विंड, वाइंड का विंड मत पढ़ना, विंड का मतलब तो हवा है, हवा का V1 V2 नहीं होता। इस वाइंड का मतलब होता है ना किसी भी चीज को लपेटना, तार वगैरह में किसी भी, मतलब किसी पोल में तार वगैरह लपेट रहे हो। या एक वाइंड का मतलब होता है घड़ी को चाबी देना,
घड़ी को चाबी देना, चाबी देने के सेंस में, यू गिव टू की टू योर वॉच। लपेटना या घड़ी को चाबी देने के सेंस में हो तो वाउंड लगाना और वाउंड। और एक वर्ड होता है वुंड। वुंड, ये वुंड का मतलब, पहले तो देखो ये V2 है, लपेटना और चाबी देने का V2 है, ठीक है, और ये V3 है। V3 भी वाउंड है और V2 भी वाउंड। बट एक वुंड करना मतलब किसी को इंजर करना, एक वुंड का मतलब होता है घायल करना। ये सब आपको एक्टिव पैसिव में जब हम V3 यूज करेंगे ना, तो जहां पे ये वाले V3 की जरूरत है ये V3 लगा देंगे, उसका वुंडेड होता है। एक्टिव पैसिव में भी आपको हेल्प करने वाला, ये दोनों V3 है, लेकिन जहां पे ये V3 की जरूरत है ये V3 लगा देंगे। ओके, तो एक घायल करने वाला सेंस है, घायल करने वाले का वुंडेड वुंडेड, और घड़ी को चाबी देना लपेटने का, जैसे ही वाउंड, इसको वाउंड पढ़ेंगे, वाइंड वाउंड या वुंडेड हिज वॉच। तो यहाँ किस सेंस में जा रहा है, ठीक है, ये भी V2 है और ये भी V2 है, V2 तो दोनों है, लेकिन ये किसका V2 है, वाउंड चाबी देने का V2, और ये घायल करना है। तो कोई अपने घड़ी को घायल थोड़ी करेगा। ओके, कोई अपने, लास्ट में सेम भी था ना, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ओके, एक तो वुंड का मतलब जख्म होता है, और एक जख्म नाउन भी होता है, और एक किसी को जख्मी करना एज अ वर्ब भी यूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपका चाबी देने का सेंस है ना, तो वुंडेड नहीं लगाएंगे। अब मैंने लिखा द प्रिजनर वॉज, वाउंड होगा या वुंडेड। अब किसी कैदी को आप चाबी और नहीं दोगे ना, लपेटोगे तो नहीं, घायल किया गया, तो यहाँ ये सेंस। कभी कभी एग्जाम में ऐसा वर्ड डाल देते हैं वाइंडेड, ठीक है, याद रखना ये वाइंडेड वर्ड डाल देते हैं, वाइंडेड जैसा कोई वर्ड नहीं होता। ये मत समझना कि वाइंड का वाइंडेड बनेगा, देयर इज नो सच वर्ड लाइक वाइंडेड। लपेटना या चाबी देने का वाउंड होगा, वाउंड और वाउंड, और ये तो घायल करने का वुंडेड और वुंडेड। सेंटेंस के सेंस के अकॉर्डिंग यू हैव टू डिसाइड वेदर टू यूज वाउंड और वुंडेड। पहले तो मैं आज कोशिश करती हूँ V1 V2 V3 एंड करने का, अगर नहीं भी होता है ना तो कल तो मैं इसको खत्म करके, और कल मैं कुछ ऑक्सिलरीज और मेन के बीच में डिफरेंस बताऊं, ठीक है, ऑक्सिलरी और मेन के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, कैसे कैसे, मतलब कौन सा वर्ड अपने साथ। पहले तो मैं आपको V1 V2 V3 करवा दूंगी पूरा, मेन 50-60 वर्ड्स के। उसके बाद हम लोग करेंगे कुछ ऐसे वर्ब्स जिसका दो V3 बनता है, वो भी करेंगे। फिर हम डिसाइड करेंगे कि कौन सा अपने साथ V1 लेगा, कौन V2 लेता है, कौन V3 लेता है, ठीक है, वो सब करेंगे। और मंडे से फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब स्टार्ट करेंगे। चलो ये भी हो गया, वाइंड वाला करवा दिया, ठीक है यार। इसी बात पे कुछ और भी लिख लो, एक उसमें हो चाहे नहीं, जैसे टीच होता है, तो कई बार एग्जाम में टीच का मतलब तो पढ़ाना है, टीच्ड लगा देते हैं। टीच्ड कोई वर्ड नहीं होता है, द वर्ड इज टॉट, ठीक है, टॉट, TAUGHT, और V3 ऑल्सो टॉट। उसी तरह ब्रिंग का क्या होता है, ब्रॉट। कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बाय से, बाय, ब्रिंग का मतलब है कोई भी चीज लाना, तो उसका ब्रॉट और ब्रॉट हो गया। लेकिन बाय का मतलब है कोई भी चीज को खरीदना, तो इसका ब्रॉट ना होके बॉट होगा, बॉट। दोनों में डिफरेंस देखना, ये BROU है, ये ब्रिंग का है, और ये खरीदने का बॉट है, बॉट। ऐसा भी एग्जाम में देखा है, कभी कभी बाइड कर देंगे, ठीक है, बाय का बाइड लगा देते हैं, ऐसा ही बाइड है बुक, उसने एक बुक खरीदी, ऐसा बाइड लगा दिया। बाइड वर्ड नहीं होता है, बॉट होता है। उसी तरह टीच का कभी टीच्ड लगा देंगे, गलत है, टॉट, टॉट। ब्रॉट और बॉट में डिफरेंस, ये बॉट खरीदने वाला है,
यार ये ब्रॉट लाना, ब्रिंग योर बुक लेकर आना। बैच में नोटिफिकेशन क्लास का आए चाहे नहीं, बस आपको कंफर्म है कि आपका क्लास है। जिस दिन क्लास नहीं होगा मैं पहले से ही इन्फॉर्म कर दूंगी। शिवरात्रि वाला मैंने इन्फॉर्म कर दिया था, अगर नहीं भी नोटिफिकेशन आए आपको टाइम से आ जाना है। एक बार मुझे याद है, मैं जनरली आपको मैं जनरली इन्फॉर्म कर देती हूँ कि क्लास कल नहीं लूँगी, प्लान्ड होता है, लेकिन लाइफ है ना, कभी कभी आपको पता भी नहीं होता, अचानक आपकी तबीयत खराब हो गई। मुझे एक इंसिडेंट याद है, जब मैंने शेयर करती हूँ आप लोगों से। एक बार जब मैंने नया नया बैच स्टार्ट किया था, नहीं, मैं जब अन अकेडमी पे थी, ठीक है, मैं अपने बैच क्लास को ना जल्दी, जब मेरी तबीयत, जैसे दिसंबर में मेरी तबीयत बहुत लंबे समय तक खराब हो गई थी, तो उस समय मैं तो खुद पढ़ाना चाहती हूँ, अगर मैं ना पढ़ाऊँ तो मैं खुद बीमार पड़ जाऊँ। ओके, एक दिन भी ना पढ़ाऊँ तो बीमार पड़ जाती हूँ, इसीलिए मुझे घर वाले भी सब बोलते जाओ जाओ अपना पढ़ाते रहो। तो एक बार मुझे याद है जब मैं अन अकेडमी पे पढ़ाती थी, ओके, उस समय तो बैठ के लिख लिया है ना सबने, उस समय तो बैठ के पढ़ाना होता था ना। तो हाँ, अन अकेडमी पे थी उस समय। तो अचानक ना, सर है, हस्बैंड है, उनके किसी फ्रेंड का डेथ हो गया था, ओके, और यंग फ्रेंड का डेथ हो गया था, नो डाउट इट वाज अ वेरी बिग लॉस। ओके, एम्स में उनका, एम्स नहीं, उसमें मैक्स में उनका हॉस्पिटल में, हाँ, हॉस्पिटलाइज थे, वो कोविड का दौर था, कोविड के समय, हाँ, तो उनकी डेथ हो गई थी। और सर ने बोला ना कि हॉस्पिटल नहीं, डेथ हो, हमें नहीं पता था कि डेथ हुई थी, ठीक है, हम लोग ना नॉर्मल जा रहे थे देखने। ओके, जिस दिन मैंने यूसी लाइव 20 की बात है शायद, जब मैंने इस ऑफिस को स्टार्ट किया था, जब मैं ऑनलाइन क्लास में आई थी, ऑनलाइन क्लास में एक बैच लेने के बाद ना फिर मैंने बंद कर दिया था, फिर मैं अन अकेडमी पढ़ाने लगी। जब अन अकेडमी छोड़ी तो फिर मैं फिर से आ गई। तो उस दिन यूसी लाइफ का इनॉग्रेशन था, घर में पूजा था। ओके, मैंने ऑफिस में पूजा वूजा करवाया। ओके, मैंने सर ने बोला कि ठीक है, पूजा के बाद हम लोग जाएंगे उनको हॉस्पिटल में देखने, ठीक है। हम लोग घर से निकले हॉस्पिटल जाने के लिए, और मैं हॉस्पिटल में ना, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, आईसीयू में थे। तो मैंने सर को ना आधे रास्ते में बोला कि भगवान करे कि हम लोग जाए तो हम लोग को गुड न्यूज़ मिले, मतलब वो रिकवर कर रहे हैं, बट ऐसा हुआ नहीं, ठीक है। मतलब शायद जब मैं बोल रही थी ना ये बात, तभी उनकी डेथ हो गई थी, तो हम लोग जब हॉस्पिटल पहुंचे, और मैंने मेरी क्लास अन अकेडमी पे उस दिन कितने बजे, 8 बजे से कुछ थी, 8 बजे थी, और मैं हॉस्पिटल चली गई उनको देखने, और मैंने ना अपना क्लास को रीशेड्यूल नहीं किया। मैं सोची कि मैं तो देखने गई थी ना उनको, मुझे क्या पता था कि वहाँ डेथ हो जाएगी। ओके, और वहाँ जाते साथ हमें ना न्यूज़ मिला कि डेथ हो गई, और मैंने अपना क्लास को रीशेड्यूल नहीं किया था। तो मैं जब वहाँ से लौट के आई, सर तो वहीं पे रुक गए थे, जब मैं वहाँ से लौट के आई ना, मैंने क्या किया, मैं मतलब कितना बेवकूफ़ी वाला हरकत किया मैंने, मैं क्लास लेने बैठ गई। हाँ, मैंने कैंसिल नहीं किया था, उस समय क्लास लेने बैठ गई, और मैंने लिटरली आई वॉज शिवरिंग। बच्चों ने बोला कि मैम आप क्लास मत लीजिए, लिटरली आई वॉज शिवरिंग। आप किसी डेड बॉडी को देख के आ रहे हो, और इतना ज़्यादा मतलब दुख का माहौल था, उनकी वाइफ भी थी, ये सब देख के। तो उस दिन मुझे लगा कि नहीं, जब भी आप डिस्टर्ब्ड हो तो क्लास नहीं लेना, क्योंकि क्लास लेते समय आपको अपना 100% देना होता। तो ये देखना कि जब भी मैं क्लास को रीशेड्यूल कर रही हूँ ना, या नहीं ले रही हूँ, तो समझ जाना कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा, इसीलिए मैम अननेसेसरी मैं मजे करने के लिए नहीं लेती, क्लास का भी पोस्टपोन नहीं किया। चलो ये वाला हो गया, ठीक है, वाइंड और वुंड वाला हो गया, ये तो बता ही दिया, घायल करने वाला भी कर दिया। अब शूट, इसको बाद में करवाऊं, आप पहले लिखो शूट, शूट का शॉट और शॉट, ठीक है, शूट का शॉट और शॉट। कुछ लोग इतने इनसेंसिबल होते हैं ना, जैसे एक शिवानी प्रजापति दिख रहे हैं, मतलब एक ही मैसेज को बार 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 स्पैम कर रहे हैं, बार बार स्पैम किए जा रहे हैं, इतने इनसेंसिबल लोग होते हैं। कभी कभी हम किसी की दर्द भरी कहानी सुनने के लिए ना 2 मिनट रुक भी जाते हैं, भले हम हमें हम उस हमारा उस व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है,
लेकिन 2 मिनट कोई कहानी मैम सुना रही है तो 2 मिनट रुक के सुन लेते हैं और थोड़ा सा सुन के दुख भी हो जाता है, लेकिन अभी यहाँ स्पैम किए जा रहे हैं। नहीं, इतना नाजुक मन मत रखिए, ऐसा मत आप मतलब अब क्या बोलूं मैं। आप किसी को देख के आ रहे हो ना, आईसीयू में जाके डेड बॉडी को सामने देख के आ रहे हो, उनकी वाइफ रो रही है, उनके बच्चे हैं, आप ही लोग के उनके बच्चे एज के हैं, रो रहे हैं, तो ऐसा जो सीन होता है ना, इसको नाजुक मन नहीं बोलते हैं, इसको नाजुक मन नहीं होता, वो सब सीन। उसके बाद तो मैं 1 हफ्ते तक बड़ा परेशान रही थी। तो चलो, ये हो गया शूट और शॉट। हम लोग ह्यूमन बींग्स है, अगर हमारे अंदर इमोशंस नहीं है ना तो हम लोग ह्यूमन बींग्स है ही नहीं। शॉट और शॉट, और ये कर दिया। अब आ जाओ फॉल, फेल, फील। एक होता है फॉल। फॉल का बहुत सारा मतलब होता है। एक फॉल का मतलब है गिरना, और जैसे प्राइस फॉल हो रहा है, एक फॉल का मतलब कम होने के सेंस में भी है, तो उसका फेल होगा और फॉलन हो, फॉलन फॉलन फॉलन। नहीं नहीं नहीं, मतलब ये नहीं है, बाद में रिकॉर्डिंग नहीं देखना है, मैं उनके लिए स्लाइड ले आऊंगी। स्पैम नहीं करना है, बार बार चीजों को स्पैम ना, वो किसी भी टीचर को इरिटेट कर देता है। शूट करना, अरे पता नहीं कौन से प्लैनेट से आए हो, दिन रात शूट है, गोली से मार देना, उड़ा देना। शूट का मतलब है, एक तो मूवी का शूटिंग भी होता है, अच्छा मूवी में भी शूटिंग होता है, और ये गोली से उड़ाना उस सेंस में भी होता है। फॉल का गिरना, फेल, फॉलन। अब एक वर्ड होता है, कभी कभी बच्चे बोलते हैं ना कि मैम फेल्ड कोई वर्ड नहीं होता है ना, बट होता है। उनको लगेगा फॉल तो अपने आप में पास्ट टेंस है, फिर से ईडी क्यों लगाएं, क्योंकि ये फॉल का पास्ट टेंस फेल होता है, ये फिर से ईडी क्यों लगाएं, यहाँ ईडी नहीं लगाना है। बट एक वर्ड होता है फेल, और उसी का V2 फेल्ड और V3 फेल्ड होता है। ध्यान से सुनो जरा इसको, ध्यान से थोड़ा सुनना है। ये फॉल गिरने के सेंस में है, गिरना, या लिख लो गिरना या कम होने के सेंस में है, गिरना या कम होने के सेंस में है, तो फेल और फॉलन। और ये फेल पास्ट टेंस है, किसका, गिरने का, बट ये फेल प्रेजेंट टेंस है। फेल करना मतलब काटना, और खास करके किसको, पेड़ों को काट कर गिराना, उसके लिए। सब्जी काटने के लिए कट यूज करना, लेकिन पेड़ को जो काटते हैं उसको कट भी करते हैं, फेल भी करते हैं, तो उसका ईडी लगता है। बट जो गिरने का सेंस है ना, उसमें ईडी नहीं लगेगा। जैसे मैंने लिखा ही फेल्ड ऑफ द चेयर, तो ये गलत है ना, वो चेयर से, कुर्सी से गिर गया, और गिरने का V2 फेल्ड नहीं होते, तो पेड़ को काटने वाले का है, ये फेल हो। तो फेल्ड में भी ईडी लगता है, बट पेड़ को काट कर गिराने वाले सेंस। द वुड कटर फेल्ड द ट्रीज, पेड़ों को सारा काट डाला, तो ये तो सही है। यहाँ गिरने के सेंस में नहीं है, वुड कटर ने सारे पेड़ को काट के गिरा दिया। कल एक स्टूडेंट आए थे, मुझे बड़ा खुशी हुआ है कि कल एक स्टूडेंट सिलेक्शन लेके आए थे, देवघर से आए थे, और मैं खुश इस बात की थी ना, कल महाशिवरात्रि था और मुझे देवघर का प्रसाद भी मिल गया और शिव जी का फोटो भी मिल गया। तो मुझे खुशी इस बात की थी, स्टूडेंट की सिलेक्शन की खुशी तो थी, बट मेरी खुशी वॉज डबल, बिकॉज ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ महाशिवरात्रि, गेटिंग एन आइडल ऑफ लॉर्ड शिवा का फोटो और देवघर का प्रसाद, दिन बन गया। ये सही है, यहाँ पेड़ को काट कर गिराने वाला, बट यहाँ तो चेयर से गिरने वाला है ना, तो उसका फेल रहा। सब नोट्स वगैरह लेके आया था, दिखा रहा था A to Z वो कैब वगैरह। लीची लेके आएंगे सिलेक्शन के बाद, ओहो चलो।
कल एक जूम मीटिंग भी किया था, बोला था कि एक स्टूडेंट को, भाई मेरा जूम मीटिंग का 1 साल, सॉरी मीटअप का 1 साल होने जा रहा है, मेरा सत्तू खत्म हो गया, सत्तू खत्म हो गया है, मुझे बाहर से खरीद खरीद के खाना पड़ रहा है, बाजार से नकली वाला, तो इस बार मीटअप में सत्तू लेके आना। तो वुड कटर फेल्ड द ट्रीज, तो ये वाला हो गया। और एक वर्ड है, ये लिख लिया आपने, एक वर्ड होता है बिफॉल, जैसे फेल है ना, ये तो लिख लिया स्टूडेंट ने। एक वर्ड होता है, हिंदी में लिख लो, एक एक फॉल होता है, फॉल का बता ही दिया, फेल और फॉलन। एक वर्ड होता है बिफॉल, हिंदी लिखो इसको, बिफॉल का मतलब होता है किसी मुसीबत का टूटना, इंग्लिश में लिख दे रही हूं, किसी मुसीबत कैलामिटी का टूट पड़ना। झारखंड से सत्तू, अरे झारखंड वाला सत्तू मतलब असली वाला लेके आना, असली वाला लाना है, नकली मतलब बाजार वाला नहीं, वो तो दिल्ली में भी मिल जाता है। सत्तू क्या होता है इसके बारे में हम आराम से बात करेंगे, गूगल करना सत्तू को, तो आजकल तो सत्तू प्रोटीन पाउडर हो गया है, लोग प्रोटीन पाउडर की जगह सत्तू पीते हैं, गूगल करके देखना। सब लेके आएंगे, बोलेंगे ये टीचर इनके पढ़ा रहे हैं और बच्चों से खाने पीने की चीजें मांग रहे हैं। बिहार में ओरिजिनल मिलता है। आई बिलोंग टू झारखंड, झारखंड में जाती हूँ तो वहां भी मेरी मदर मुझे सत्तू, अब मैंने मना कर दिया कि मुझे मत दो, मेरे स्टूडेंट्स मेरे को असली वाला ला के दे देते हैं। बिफॉल, ठीक है, फॉल, फॉल का मतलब गिरने के सेंस में है, कोई भी चीज गिर रहा है, बट बिफॉल का मतलब होता है किसी मुसीबत का टूट पड़ना, तो इसका भी बी है ना, तो फॉल फेल में बदल जाएगा, बिफॉल और बिफॉलन। जैसे एक क्वेश्चन है, अ कैलामिटी फेल और बिफेल ऑन द विलेज। देखो ये कोई ऑब्जेक्ट वगैरह नीचे गिर रहा है, बट कैलामिटी का मतलब होता है आपदा, आपदा या मुसीबत का टूट पड़ना, उस गांव पे मुसीबत टूट पड़ा, तो यहाँ फेल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि मुसीबत कोई चीज है और आके आपके ऊपर गिर गया, कोई बॉल आपके ऊपर गिर सकता है, कोई पेड़ आपके ऊपर गिर सकता है, बट मुसीबत का टूट पड़ना इस फेल नहीं होगा। बिफेल, एग्जाम में फेल लगा के दिया, बिफेल बिफेल। सत्तू चना को ग्राइंड करके बनता है, तो चना को पहले वो करना होता है, रोस्ट करना होता है, ऐसे ही चना, कच्चा चना थोड़ी होता है। दाल बाटी चूरमा, प्रयागराज से अमरूद लेके आएंगे, वो सब लाने की जरूरत नहीं है, ये सब तो तब होगा ना, जो भी चीज आप लाओगे मेरे लिए, ये सब तो तभी पॉसिबल होगा जब सिलेक्शन होगा। कई बच्चे मुझे बोलते हैं मैम आप अपना एड्रेस बताइए, हम लोग सत्तू भेज देंगे आपको, लेकिन बिना सिलेक्शन के सत्तू में मजा नहीं है, टेस्ट नहीं है। ओके, ये वाला तभी मुझे सत्तू चाहिए, सेलेक्टेड वाला, सेलेक्टेड बच्चों का, बिना सिलेक्शन का नहीं चाहिए। सत्तू जौ का भी बनता है, एक राजस्थान से स्टूडेंट के पापा आए थे केशव के यहाँ, उन्होंने जौ का भी लाके दिया था। ये सब तभी होगा ना जब सिलेक्शन होगा। तो फॉल फेल हो गया, फॉल फेल हो गया। अब आ जाओ फील, अब इसमें बहुत सारे फील, कोई भी चीज को फील करना, महसूस करना, तो ये तो सबको पता है, फीलिंग, फील, फील का फेल्ट और फेल्ट, फेल्ट। आप लोग तो अगले साल लेके आओगे, इस साल तो मीटअप में मुझे इस साल वाले बच्चे दे देंगे सत्तू। फील का,
अब देखो कुछ फ्रेजेस होते हैं, कुछ फ्रेजेस होते हैं, ठीक है। कुछ आई बिलोंग टू जमशेदपुर, मेरा होम टाउन झारखंड से जो बच्चे हैं उन्होंने ये नाम सुना हो। आई बिलोंग टू जमशेदपुर, टाटानगर का नाम सुना है। मेरा पालन पोषण अपब्रिंगिंग वहीं पे हुई है, जमशेदपुर, जमशेदपुर। और उसके बाद मेरी शादी हो गई थी पटना में, और अभी मैं रह रही हूँ दिल्ली में, जानते होंगे, स्टील प्लांट जमशेदपुर। तो चलो अब एक चीज और बताना था आपको। कभी कभी कुछ फ्रेजेस होते हैं, जबको मैंने आपको कुछ फ्रेजेस है जो किसी वर्ड के साथ ही बना हुआ है, जैसे इडियम और फ्रेज है, जिस हम लोग उसका मतलब नहीं बदल सकते हैं, वो जिस वर्ड के साथ बना है उसको वैसे ही रखना है। कुछ फ्रेजेस है जहाँ पे आपको फॉल और फेल से रिलेटेड कैसे एग्जाम में एरर्स आता है बता रहे, ठीक है। फॉल और फेल वाला, फॉल और फील वाला। आपको बोलोगे कि मैम फॉल का मतलब तो गिरना होता है, फील करने का मतलब महसूस करना वाला सेंस में होता है। तो अब देखो, ही हैज फेल्ट, या ये फेल्ट भी V3 है और फॉलन भी V3, ही हैज फॉलन सिक। इसका मतलब ये सेंस नहीं है, इसका मतलब गिरने के सेंस में नहीं है, वो बीमार गिर गया है, ऐसा वाला सेंस तो जा नहीं रहा है, क्योंकि फ्रेज है और फ्रेज में वर्ड के मीनिंग अलग हो जाते हैं। तो आप मुझे बताओ कि ये क्या है। अब हाँ, जैसे मैंने लिखा ही फेल या ही फेल्ट एंग्री, उसको गुस्सा आ गया। देखो यहाँ पे ना सिक होना कोई फीलिंग नहीं है, ठीक है। कुछ बोल रहे हैं कि मैम फेल्ट लगाई है, सिक होना कोई फीलिंग वगैरह नहीं है। यहाँ पे ही हैज फॉलन सिक का मतलब याद रखना, यहाँ गिरने के सेंस में नहीं है, बट वो बीमार पड़ गया है। बीमार पड़ गया है मतलब बिस्तर पकड़ लिया है, बिस्तर पे गिर गया है। जैसे बोलते हैं ना, अरे वो तो बिस्तर पे गिरा हुआ है मतलब बीमार है। तो फेल्ट नहीं होगा, फॉलन। यू प्रेजेंट टेंस में यू फॉल सिक, फॉल सिक या इल। इल लंबे बीमारी के लिए होती है, शॉर्ट टाइम के लिए सिक होता है। पास्ट टेंस में यू फेल सिक, कल अगर आप बीमार थे। और V3 में यू हैव फॉलन सिक, मतलब बिस्तर पे गिरा हुआ है, बिस्तर पकड़ लिया है। तो सिक वर्ड के साथ, इल वर्ड के साथ फॉल, फेल, फॉलन लगाया जाए। फॉलन, फॉलन, हाँ, फॉलन लगाना। ओके। और यहाँ पे एंग्री तो एक इमोशन है, गुस्सा होना एक इमोशन है, तो ही फेल एंग्री नहीं होगा, ही फेल्ट, फीलिंग है। तो फ्रेजेस में मीनिंग अलग चला जाता है, फ्रेज में मीनिंग, वर्ब में अलग मीनिंग होता है। जब मैं आपको फ्रेजल वर्ब करवाऊंगी 1 बजे के बैच में, तो फ्रेजल वर्ब में भी क्या होता है ना, वर्ब अलग होता है, और जब फ्रेज बन जाता है, इडियम बन जाता है, तो उसका मतलब अलग हो जाता है। जैसे मैंने सिंपली बोला लुक, लुक एक वर्ब है, ठीक है। लुक एक वर्ब है, लुक का मतलब होता है देखना। अब मैं इसको फ्रेजल वर्ब बनाती हूँ। फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब प्लस प्रेपोजिशन, फ्रेजल वर्ब हो जाता है। अब मैंने लगा दिया लुक इनटू, तो लुक तो वर्ब था और लुक इनटू फ्रेजल वर्ब है, वर्ब प्लस प्रेपोजिशन। अब इसका मतलब बताएगा, अलग होगा। लुक का मतलब होता है, लुक इनटू का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। अकेला लुक का मतलब देखना, और लुक इनटू का मतलब है जांच पड़ताल। नहीं नहीं, यू फील सिक नहीं होता। ये बोल सकते हो आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है, ये तो बोल सकते हो कि आई एम नॉट फीलिंग वेल, वहां डाल सकते हो। बट यू फॉल सिक, यू फेल सिक नहीं होता। कुछ फ्रेजेस है, फ्रेजेस के सिक और इल के साथ फॉल, फेल, फॉलन ही लगा है। बट अगर अगर ऐसा बोलना है ना, आई एम फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, तो वहां पे लगा सकते हो, वेल वर्ड है। बट सिक और इसके इसका सेंस अलग चला गया। तो ये वाला भी हो गया, ये वाला भी हो गया, वाइंड वुंड, ये भी हो गया। बर्स्ट आ जाओ, बर्स्ट। देखो एक बर्स्ट करने का मतलब होता है विस्फोट होना, टायर वगैरह बर्स्ट होता है, एक्सप्लोड होना। बॉम्ब बर्स्ट, बॉम्ब एक्सप्लोड होता है। तो इसका तीनों फॉर्म सेम है, बर्स्टेड मत लगाना।
बट ये बर्स्ट का मतलब होता है खुलासा करना, ठीक है। कोई केस वगैरह, कोई पुलिस ने इस केस रैकेट को बर्स्ट किया है, एक्सपोज मतलब खुलासा लिख लो। ये बर्स्ट का मतलब होता है बॉम्ब विस्फोट होना या टायर बर्स्ट होना, एक्सप्लोड होना। और ये एक्सपोज खुलासा करना लिखिए, खुलासा करने में बर्स्टेड होता है। बट टायर जो बर्स्ट होता है ना, उसमें ईडी नहीं लगाना। बहुत सारे फ्रेजल वर्ब होते हैं। लुक इनटू का मतलब जांच पड़ताल, लुक आफ्टर का मतलब है केयर करना, लुक फॉर का मतलब है ढूंढना, अलग अलग फ्रेजल वर्ब्स। कोई गलत चीज को सामने लाना, खुलासा करना। इसको लिखिए फटाफट। इस चीज पे क्या नोट करना है ना, जो टायर वगैरह बर्स्ट हो रहा है, टायर वगैरह बर्स्ट हो रहा है तो उसमें ईडी मत लगाना। लेकिन किसी चीज का खुलासा किया जा रहा है, एक्सपोज किया जा रहा है, तो उसमें ईडी लगेगा। एक्सपोज्ड जैसे होता है ना, उसमें लगेगा। अच्छा, सौरभ घोष सेज आई एम फ्रॉम जमशेदपुर। ओके, व्हेन आई विल कम टू जमशेदपुर आई विल मीट यू सौरभ। बस ध्यान रखना है कि सिलेक्शन लेके रखना। मीटअप में तो आप दिल्ली आओगे ही मुझसे मिलने, लेकिन मैं जब जाऊंगी तो आपसे मिलूंगी। एक चीज ये भी करना था, ये जो टायर बर्स्ट होता है ना, उसमें ईडी मत लगाना। जो टायर बर्स्ट होता है उसमें ईडी वगैरह मत लगाना, लेकिन जो खुलासा होता है किसी घोटाला को बर्स्ट किया जा रहा है तो लगा देना। सही ये लिखा, द टायर बर्स्टेड येस्टरडे। और आपको लगेगा टायर तो कल फटा है। ओके, ये ट्रक का टायर कल फटा है, और जो कल फटा है पास्ट टेंस है, सो ईडी लगा देंगे ना। इसका पास्ट, अरे सॉरी, BURST बर्स्टेड, ठीक है। तो इसका पास्ट टेंस भी ईडी नहीं लगेगा, बर्स्ट। बट एक बर्स्ट फ्रेज के साथ भी लगता है, जैसे ऐसा भी बोल सकते हो, ही बर्स्ट इनटू टीयर्स। ये एक फ्रेज है। अगर आपको बोलना है ना कोई एकदम फूट फूट के रोने लगा, तो आप बोल सकते हो। तो यहाँ ये एक फ्रेज है, बर्स्ट इनटू टीयर्स एक फ्रेज है। तो यहाँ वो मत समझना कि मैम ये फ्रेज है तो यहाँ तो टाइगर बोल रही, टायर बर्स्ट वाला नहीं है ये। ही बर्स्ट इनटू टीयर्स का मतलब होता है ना, मतलब फूट फूट के रोने लगा। टायर का स्पेलिंग क्या लिख दिया था मैंने, TYRE, टायर्ड लिख दिया था मैंने। और देखो, ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, मतलब हंस, मतलब एक्सप्लोड हो गया, इतना तेज तेज रोने लगा। फिर या ही बर्स्ट इनटू लाफ्टर, ठहाका मार के हंसने लगा। बर्स्ट इनटू लाफ्टर का मतलब होता है, मतलब अनकंट्रोलेबल हंसी को बोलते हैं। हंसी से लग रहा था विस्फोट हो रहा, तो यहाँ भी BURST लगाना, जिस सेंस में भी यूज हो, बट ईडी मत लगाना, ईडी नहीं लगाएंगे। अगर मैंने ऐसा लिखा, द स्कैम का मतलब होता है घोटाला। द स्कैम वॉज बर्स्टेड, तो ये स्कैम को, घोटाला को एक्सपोज किया गया, तो एक्सपोज वाले सेंस में पास्ट टेंस में ईडी और वो सब लगा सकते, बट ये वाला नहीं। कल V1 V2 V3 खत्म करूंगी। ठीक है, अभी तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं ना जिसका 2 V3 है, वो तो कल करेंगे। कॉस्ट का बता ही दिया, कॉस्ट
एक होता है ग्राइंड, यहीं पे लिखूं ना, रुको, अलग से लिखती हूँ, इसी को करके फिर खत्म करती हूँ। ग्राइंड, मिक्सर ग्राइंडर होता है। मिक्सर ग्राइंडर में क्या करते हो, चीजों को पीसते हो, पीसना, ठीक है, तो उसका ग्राउंड होगा। एक ग्राउंड का मतलब मैदान भी होता है, बट मैदान नाउन है, उसमें कोई क्रिया नहीं हो रही है, वर्ब, वर्ब, ये तो वर्ब है ना, ग्राउंड। ग्राइंडेड मत करना, ओके, ग्राउंड और ग्राउंड हो गया। और एक वर्ड होता है, 53 हो गए और भी है, एक होता है ग्राउंड, इसका भी बहुत सारा मतलब होता है, बता रही। एक होता है ग्राउंडेड इसका, और ग्राउंडेड। एक ग्राउंडेड का ये तो पीसना होता है, जैसे कोई हैंडपंप है, ओके, हैंडपंप को जमीन में गाड़ते हैं, गाड़ने के सेंस में, ओके, ग्राउंड करना मतलब धरती पे उसको गाड़ना, और एक गाड़ना जिसको पिच करना बोलते हैं, और एक ग्राउंड का मतलब होता है किसी को एक्सपेल करना, डिसमिस करना, निष्कासित करना। जैसे द ऑफिसर वॉज ग्राउंडेड, ऑफिसर को ग्राउंडेड कर दिया गया, मतलब उसको डिसमिस कर दिया गया। प्लेन को ग्राउंड कर दिया गया, मतलब प्लेन की उड़ान रोक दी गई, कुछ तकनीक, प्लेन पुराना हो चुका था तो उसको ग्राउंडेड कर दिया गया, मतलब प्लेन को उड़ने से रोक दिया गया। किसी ऑफिसर को ग्राउंडेड कर दिया गया मतलब एक्सपेल कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया। एक ग्राउंड मैदान भी होता है। जैसे ही ग्राउंड या ग्राउंडेड, द पंप, जो पंप होता है ना, हैंड पंप है, उसको हम जमीन पर पीसते नहीं है, सत्तू को पीसते हैं, ओके, सत्तू को पीसा जाता है मिक्सर ग्राइंडर में स्थापित की। चलो यहीं तक रहने दो, कल कंटिन्यू करेंगे। आज यूट्यूब पे क्लास है। एक ग्राउंडेड का मतलब, हाँ, एकदम जमीन पर है, बहुत ग्राउंडेड पर्सन है, जमीन पर है, मतलब वो बहुत ज्यादा दिखावा नहीं करता है, धरती से जुड़ा हुआ है। एक ग्राउंड तो मैदान होता है, वो तो नाउन है, यहाँ हम एज अ वर्ब यूज कर रहे हैं, पीसना, गाड़ना, डिस्पिस करना, ओके। अभी आएगा, बस थोड़ा सा, ये ग्राउंडेड वाला हो गया, ये वाला हो गया। अब कुछ ऐसे वर्ड्स है ना जिसका 2 V3 है, वो सब मैं करवाऊंगी, ओके।